तो दो चीज होगी, मनुष्य जन्म हमको मिल गया है, मुक्त होने की तीव्र इच्छा। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ जो है हमको मिल गया है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। एक राजा को पैरालिसिस हो गया, तो राजवैद्य ने दवा बताई, मुझे जिंदा कौवा चाहिए तो उसमें मैं दवाई बनाऊंगा। राजा ने घोषणा कर दी, जो कोई जिंदा कौवे को पकड़ करके लेके आएगा उसको मैं 1 लाख रुपयों का पुरस्कार दे दूंगा। सब खुश हो गए। एक कौवा पकड़ने में क्या कठिन है, कौवा बहुत चतुर होता है, जिंदा कौवे को पकड़ना बहुत कठिन है। मार सकते उसको, जिंदा कौवा जिंदा कभी भी नहीं पकड़ सकते। तो कौवे को पकड़ने के लिए सब जाने लगे, दिन किसी को कौवा नहीं मिल रहा है। सब लोग इधर उधर थक गए सब। तो लोगों ने देखा एक रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे एक अंधा भिखारी बैठा है। वो जन्मांधा है, जन्म से अंधा है। वो भिक्षा मांग रहा है, कोई 1 पैसा दे दो, कोई 2 पैसा दे दो, और तालियां बजाते जा रहा है। उसी पेड़ पर 2 कौवे आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते एक कौवा नीचे आ जाता है, उसके ताली में आ जाता है, दोनों हाथों के बीच में आ जाता है, जिंदा कौवा आ जाता है, वो अंधे के हाथ में। लोग देखते, अरे उस अंधे के हाथ में जिंदा कौवा है, तो उसको थोड़ा पैसा दे देते और ले लेते हैं। तो एक आदमी आता है, और सूरदास जी, आपके हाथ में जो कौवा है ना, उसको मुझे कितने में दे देंगे आप, उसका मूल्य क्या है? आंधी को तो मालूम नहीं है, उसको पता चल गया कि ये तो कौवा है, और कौवे की भी कीमत होती है। आंधी भी बहुत चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो आप ही बताइए उसका मूल्य। तो वो बोलता, मैं इसको 25,000 दे दूंगा, मुझे दे दीजिए। तो इसको 25,000 दे देंगे तो मुझे 75,000 मिल जाएंगे। तो अंधा सोचता है, इसका मतलब कौवे की कीमत ज्यादा है, इसलिए मुझे कम देना चाहता है। तो अंधा बोलता है, मैं नहीं दूंगा कौवा। दूसरा आदमी बोलता है, मैं 50,000 दे दूंगा। अंधा बोलता है, मैं नहीं दूंगा, इसका मतलब कौवे की कीमत ज्यादा है। तीसरा आदमी बोलता है, मैं इसको 75,000 दे दूंगा। चलो इसको 75,000 ये लिए, 25,000 मुझे मिल जाएंगे। अंधा बोलता है, मैं नहीं दूंगा। चौथा बोलता है, मैं इसको 90,000 दे दूंगा, कम से कम 10,000 तो मुझे मिल जाएंगे। फिर भी अंधा उस कवि को नहीं देता। अभी 1 लाख कौन उसको देगा, तो हमारा तो घाटा हो जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो सब लोग निराश होकर के सब चले जाते हैं। अंधे को लगता है कि कौवे की कीमत बहुत है, अभी हम आज से कौवा पकड़ेंगे, और ताली बजाने से कौवा हाथ में आ जाता है, ऐसा उनको लगा। तो उस कौवे को उसने अपने बगल में पकड़ करके रखा, और फिर वो ताली बजने लगा। कोई 1 पैसा दे दो, कोई 2 पैसा दे दो, ऐसे ताली बजाते बजाते वो काक वाला कौवा भी उड़ गया। अभी मुझे बताइए, दूसरा कौवा उसकी ताली में कब आएगा? बहुत कठिन है, कैसा आएगा? इसको बोलते काक तालीय न्याय। ताली बजाते बजाते उस ताली में कौवा आ गया, इसको काक तालीय न्याय। इसी काक तालीय न्याय से हमको मनुष्य जन्म मिला है, सिर्फ मोक्ष के लिए। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेते वे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का विशेष सुख धारण करने के लिए इस जीवात्मा ने जन्म धारण किया है, संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं। ऐसा मनुष्य जन्म हमको, दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको भगवान की कृपा से मिला है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी उसमें मुमुक्षुत्व और दुर्लभ है। अब मुमुक्षुत्व के बाद सत्संग दुर्लभ है, संतों का संग दुर्लभ है। हमको संतों का संग करना है। संतों से मिलना अलग बात है, और संतों का संग अलग बात है। संग किसको कहते हैं? कोई हमारा मित्र है, वो दारू पीता है, हमारे पास ही रहता है, हमारे पास ही बैठा रहता है, खेलता रहता है। अगर हमारे मन में
वो रह करने के बाद भी हमारे मन में अगर दारू पीने की इच्छा न हो तो समझने का उसका संग हमको नहीं मिला है। वो हमारे पास ही है, वो दारू पीता है, लेकिन हमारे मन में दारू पीने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब वो हमको उसका संग नहीं मिला है। और कोई संत है हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, उसके दिमाग में संसार का मिथ्या तो पूरी तरफ से ठस गया है और वो भगवान के भजन में लगा हुआ है, वो नामस्मरण करता है, जब ध्यान करता है। और हमको भी उसके जैसे, उनके जैसा जब ध्यान करने की इच्छा होती है। हमको लगता है हम भी उनके जैसे ही जब ध्यान करेंगे, उनके जैसे नामस्मरण करेंगे तो हमको भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये मन में इच्छा जो जागृत हो जाती है, संत जैसा करने की इच्छा जो मन में जागृत हो जाती है, वही संतों का संग है। और संत हमारे पास भी रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते बैठते हैं, फिर भी उनके जैसा हमको नामस्मरण करने की इच्छा नहीं होती, जब ध्यान करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हमको संतों का संग नहीं मिला है। सिर्फ हम संतों को मिलते हैं, संतों का संग नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है जो भ्रमर होता है उसको कमल की सुगंध 12 किलोमीटर अंतर से आती है। वो कमल से 12 किलोमीटर दूर होता है, वहां से 12 किलोमीटर दूर से वो कमल के पास सुगंध से खींचा हुआ आता है कमल के पास। इसे कमल से इतना प्रेम होता है उसका। और उस कमल तो कीचड़ में होता है, उस कीचड़ में ही मेंढक रहता है, तो उसको कमल की सुगंध का पता नहीं चलता, वो पास में ही कीड़े मकोड़े खाता रहता है। इसलिए संतों के पास रहने से कुछ होने वाला नहीं है। संतों के पास रहकर भी संसार के विषय में उलझे रहते हैं तो वो मेंढक जैसी है। संत के प्रेमी वही है जो हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन संतों जैसे मन में उनकी करने की इच्छा होती है, तो है संत का संग। स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी को किसी एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी एक अच्छा दृश्य है, हम आपको दिखाएंगे, चलिए। स्वामी जी ने कहा, डोंट शो मी साइट्स, आई हैव सीन द हिमालय। मुझे कोई दृश्य मत दिखाओ, मैंने सुंदर हिमालय देखा है। डोंट शो मी साइट्स, आई हैव सीन द हिमालय। आई वुड गो 1000 miles टू सी द ग्रेट। आई वुड नॉट गो 10 steps टू सी द ग्रेट्स। आई वुड नॉट गो 10 steps टू सी द साइट्स, बट आई वुड गो 1000 miles टू सी द ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। स्वामी जी ने कहा, डोंट शो मी साइट्स, I have seen the Himalaya. I would not go 10 steps to see the sights, but I would go 1000 miles to see the great human beings. दृश्य देखने के लिए मैं 4 कदम भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कोई संत, कोई महात्मा किसी पहाड़ की गुफा में बैठे हैं, तो उनके दर्शन के लिए मैं हजारों किलोमीटर पैदल भी जा सकता हूं। जो सचमुच मोक्ष मुक्त होने की तीव्र इच्छा है, वो संतों के पास जाएगा ही जाएगा, उनका संग करेगा ही करेगा। और भगवान की कृपा से ये तीनों चीज मिल जाती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। ये प्रयत्न से मिलने वाली चीज नहीं है। मनुष्य जन्म हमको प्रयत्न से नहीं मिला है, मुमुक्षुत्व भी प्रयत्न से नहीं आएगा, और संतों का संग भी प्रयत्न से नहीं आएगा, ये भगवान की कृपा से ही आएगा। ये मुमुक्षुत्व है। हम शम दमादि षट संपत्ति देख रहे थे, उसमें एक छूट गया है। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। समाधान यानी समाधानी वृत्ति। समाधान किसको कहते हैं? एक सूत्र याद रखना, एक सूत्र मैं दे रहा हूं, प्रपंच में संतुष्ट और परमार्थ में असंतुष्ट, ये सूत्र याद रखना। हमको प्रपंच में संतुष्ट रहना है, समाधानी रहना है। जो कुछ भगवान की इच्छा से हमको मिला है उतने में हम संतुष्ट हैं, हमको और कोई आशा नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो आपकी शांति हमेशा बनी रहेगी, अशांत नहीं होंगे आप। और चाह बढ़ाएंगे आप तो अशांत हो जाएंगे। और परमार्थ में मात्र असंतुष्ट होना चाहिए। थोड़ा सा जब ध्यान किया, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, सवेरे थोड़ा जब ध्यान होता है, शाम को जब ध्यान होता है, बहुत अच्छा चल रहा है,
परमार्थ में कभी संतुष्ट नहीं होना है। परमार्थ में अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी आगे की प्रगति रुक जाएगी। परमार्थ में हमेशा असंतुष्ट, एक ध्यान जब दिन क्या और मैं करना चाहता हूं, मैं और जब ध्यान करना चाहता हूं, मैं घंटों घंटों भगवान के ध्यान में डूबा रहना चाहता हूं, मुझे आखिरी ध्येय देखना है, अत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये जो मेरा लक्ष्य है, ये जो मेरा अंजाम है, उसको मुझे प्राप्त करना है, तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। जो परमार्थ में असंतुष्ट और प्रपंच में संतुष्ट, ये सूत्र है, इसको बोलते समाधान। तो ये 4 बातें हो गई। पहली बात है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरी है यह अमूत्र फल भोग विरागा, तीसरी है शम दमादि षट संपत्ति, और चौथी है मुमुक्षुत्व। ये 4 साधन होने के बाद हम क्या हो गए, हमारी जो बंदूक की नली थी उसमें गोली हमने भर दी। अभी रह गए 2 साधन, जो समय हो गया है, उसका अगले प्रवचन में मैं बताऊंगा। आज तक इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।